नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, ये वीडियो मैं पूरे देश के 12 करोड़ सहारा इंडिया जमाकर्ताओं के लिए बना रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो में जो जानकारी मैं शेयर करूंगा शायद आप में से अभी तक बहुत सारे लोगों ने ध्यान दिया होगा या ध्यान नहीं भी दिया होगा, लेकिन काफ़ी अहम जानकारी है। जब पूरे देश के जमाकर्ता जिनकी आस्था सरकार के अंदर टिकी हो, उनको ये लगता हो कि हम सरकार को कंप्लेन करेंगे, क्लेम करेंगे और हमारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन सरकार के द्वारा और सरकार के अधिकारी के द्वारा उनके द्वारा क्या खेल खेला जा रहा है इसकी जानकारी दूंगा। और साथ ही आपको बताऊंगा कि अमित शाह जी, जो कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, उन्होंने पूरे देश के जनता से आखिर कौन सा 2 झूठ बोला। ये बहुत बड़ा झूठ है और जिसके बाद लोगों की उम्मीद उनसे टूटती जा रही है। आखिर वो कौन सा झूठ है जिसको जानना आप सभी लोगों को काफ़ी ज़रूरी है। न केवल मैं इसका जानकारी दूंगा, बल्कि आपको लाइव उनके वेबसाइट पे ही प्रूफ दिखाऊंगा कि आखिर वो कौन सा झूठ है और उनका कौन सा प्रूफ है जो उनके झूठ को साबित करता है। तो इसके लिए हमारे इस पूरे वीडियो पे बने रहिए और साथ ही सभी से अनुरोध करूंगा कि आखिर 12 करोड़ वो सहारा जमाकर्ता कौन से हैं, क्योंकि क्या ये वाला वीडियो 12 करोड़ सहारा जमाकर्ता तक आप पहुंचा पाएंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पूरे देश के जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा होता है। लोगों को नहीं पता होता है कि सहारा इंडिया 2015 में बंद हो गया। जब हमने ये बात बताई लोगों को, पूरे देश के अंदर एक भूचाल आ गया। उसके बाद लोग अपने पैसे को पाने की मांग करने लगे। उसी के बीच दिल्ली हाई कोर्ट का एक बेहतरीन फैसला पूरे देश के सहारा जमाकर्ताओं के लिए आता है, जिसमें यह कहा जाता है कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो लोग भी क्लेम करेंगे उनको सेंट्रल रजिस्ट्रार पैसा दिलाएगा। हालांकि वो केस नहीं चलता है, भारत सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती है और एक दूसरे केस में जाकर के भारत सरकार के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील किया जाता है कि 5,000 करोड़ अगर आप दे दीजिएगा सहारा से भी रिफंड खाते से, तो हम सभी का पैसा वापस कर देंगे जो लोग कंप्लेन हमारे पास कर रहे हैं। हालांकि जो लोग कंप्लेन कर रहे थे उनको पैसा पहले देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुरगोबर कर दिया चुनाव को देख करके अमित शाह जी ने, जिसके बाद उन्होंने घोषणा कर दिया कि जिनको भी पैसा चाहिए वो सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कीजिए। सभी लोग क्लेम करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हम काफ़ी पहले से क्लेम काफ़ी लोगों से करवा चुके थे और उसके बाद ही ये दिन देखने को आया था। अमित शाह जी के ऐसा घोषणा करने के तकरीबन 4 महीने बाद, यानी कि 18 जुलाई 2023 को एक सहारा CRC रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। उसमें उन्होंने ये कहा कि जो लोग भी पोर्टल के ऊपर क्लेम करेंगे उनको 45 दिन में पहली बार 10,000 रुपया देंगे। तो उनका ये जो वादा है, इसी में इन्होंने 2 झूठ बोला है। पहला झूठ तो उनका पूरा देश जान गया है और उनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठ गया है। और पहला जो झूठ बोला था वो ये बोला था कि 45 दिन के अंदर क्लेम करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता है पूरे देश के किसी भी जमाकर्ता को 45 दिन के अंदर पैसा मिला हो। हालांकि क्लेम करने के, यानी कि जब रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था उसके 17 दिन के बाद ही उन्होंने 112 जमाकर्ताओं को पैसा ट्रांसफ़र करने की बात की थी, लेकिन वो 112 लोग अभी तक कहीं नज़र नहीं आए। अगर आपके आसपास में 112 लोग में से कोई भी एक आदमी नज़र आए तो नीचे मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद आपका सवाल हुआ कि एक झूठ तो पता चल गया, आखिर वो दूसरा झूठ कौन सा है। तो वो दूसरा झूठ भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और वो दूसरा झूठ ये था कि पहली बार क्लेम करने पे सभी को कम से कम 10,000 रुपया मिलेगा। और ये बात उनका खुद का जो वेबसाइट है वही उनको झूठा साबित कर रहा है। तो आइए हम वेबसाइट के स्क्रीन पे आपको लेके चलते हैं। दोस्तों, अमित शाह जी के द्वारा इसी सहारा CRC रिफंड पोर्टल का उद्घाटन 18 जुलाई 2023 को किया गया था और इसके लिए आपको जमाकर्ता लॉगिन पे जाना होगा। जो बातें मैंने बताया है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर अगर आप आकर के पढ़ेंगे नीचे, तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकायों के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पे रिफंड राशि का वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक की धनराशि प्रति पात्र। यहाँ पे इन्होंने अपना बात चेंज कर दिया। हालांकि उन्होंने 10,000 रुपया कहा था और यहाँ पे 10,000 रुपया तक कर दिया। और इसी के लिए अभी एक नया रिसबमिशन पोर्टल लाया गया है जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जिसमें जाएंगे, यहाँ पर आकर के हिंदी अंग्रेजी दोनों में से कोई भी एक
ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करने के बाद सीधे नीचे आ जाइए। हालांकि अभी तक भी इसका नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया, लेकिन यहाँ पर आकर के पढ़िए जो अमित शाह जी ने कहा था, क्या वो बात यहाँ पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। एक बार हम पढ़ करके देखते हैं। CRC सहारा रिफंड पोर्टल में प्रस्तुत किए गए आवेदनों को संसाधित किया गया है और पात्र जमाकर्ताओं जिनके दावों को सत्यापित किया गया है को प्रति आवेदन अधिकतम 10,000 या कम का भुगतान किया गया है। हालांकि भुगतान किया गया या नहीं किया गया ये आप जमाकर्ता को पता होगा, लेकिन उन्होंने जो कहा था कि 10,000 रुपया हम देंगे, यहाँ पे सीधे हो गया 10,000 या उससे कम, यानी कि 10,000 रुपया भी किसी को नहीं मिला हो, ये भी हो सकता है उसको 2,000 रुपया भी मिला हो, 5,000 रुपया भी मिला हो। मुझे नहीं लगता है कि 10 साल पहले या 5 साल पहले किसी ने 2,000 रुपया जमा किया हो तो उसको 2,000 ही मिलना चाहिए। क्या मैं ये बात सही कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, आकर के खुद से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा कि सेंट्रल रजिस्ट्रार का जो रिफंड पोर्टल है वो खुद ही ये कह रहा है कि 10,000 रुपया तक हमने दिया, जबकि अमित शाह जी ने कहा था कि 10,000 रुपया कम से कम दिया जाएगा। मतलब कम से कम और यहाँ अधिकतम हो गया, यानी कि ये बहुत बड़ा झूठ उनके द्वारा बोला गया। हो सकता है किसी को 2,000 दिया गया हो सकता है किसी को 5,000 दिया हो और किसी को सकता है 10,000 भी दिया हो। लेकिन साथ ही अभी जो रीअप्लाई का जो टर्म एंड कंडीशन बना दिया, ये टर्म एंड कंडीशन पहले क्यों नहीं बताया था। तो दोस्तों, इसी के लिए हमने आपको कहा था कि सरकार जब तक नोटिफिकेशन ना जारी करे तब तक क्लेम नहीं कीजिए। अभी भी आपने अगर क्लेम नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग क्लेम कर चुके हैं कहीं ना कहीं उनके जाल में फंस चुके हैं और आपको जाल में फंसना नहीं है। और लगातार सरकार के इस तरह का जो किया जा रहा है, उलटफेर किया जा रहा है, उसका विरोध करना है। और इसी के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। अगर आपने पत्र नहीं लिखा है तो यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। सीधे आपके मोबाइल या डेस्कटॉप में PDF कॉपी आ जाएगा, उसको पढ़िए, समझ में आए भेजिए। अगर आपको लगे कोई शब्द से आपत्ति है तो आप एडिट करके खुद से लिख लीजिए उसी तरह और ज़रूर भेजिए। तो एक बार सोचिएगा, हमारे और आपके प्रयास से अगर इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री कार्यालय 12 करोड़ जमाकर्ता एक साथ भेजना शुरू कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय को इसके ऊपर कार्रवाई करना पड़ेगा संज्ञान लेकर के। और अगले फेज में हम चीफ जस्टिस को लेटर भेजेंगे। और अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि ये मुहिम हमारी सफल हो पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।